हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं एक स्टोरी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। भगवान बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में बूढ़ी माँ के इकलौते चिराग की मौत हो गई थी। उनका रो रो कर बुरा हाल था। लोगों ने समझाया, भगवान बुद्ध आए हैं, उनसे अनुरोध करो तो बच्चे को जीवित कर देंगे। माँ तो माँ होती है। पहुंच गई। बुद्ध ने पूछा, बोलो माई, क्या कष्ट है? आंखों से गंगा जमुना की अश्रुधारा निकालते माँ ने कहा, भगवान, मेरे लाल को जिला दो। बुद्ध ने लाख समझाया कि यह सृष्टि का नियम है, लेकिन माँ तो माँ होती है। हार कर बुद्ध ने कहा, अच्छा माई, हम आपके पुत्र को जीवित कर देंगे, लेकिन जाओ, एक मुट्ठी सरसों लाओ। याद रहे, सरसों उस घर से होनी चाहिए जिसके यहाँ किसी की मौत नहीं हुई हो। पुत्र के जीवित हो जाने की लालसा में माँ दौड़ी भागी, घर घर सरसों मांगने लगी, लेकिन कहीं से नहीं मिली। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे एक ऐसा घर भी नहीं मिला, ऐसा भी घर नहीं मिला। उसकी आंखें खुल गईं, ज्ञान प्राप्त हो गया, लौटी और भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर अपने लोभ पर क्षमा मांगी। ये कहानी कोरोना काल में भी प्रासंगिक है। कोविड-19 महामारी का खौफ सभी को डरा रहा है। अच्छी बात यह है कि भारत में इसका रिकवरी रेट बहुत अच्छा है और मृत्यु दर बहुत ही कम। कोरोना के चलते दुनिया में दैनिक मौतों का औसत 31 दिसंबर से 15 मई तक 2205 है। अब तक करीब 3.6 लाख लोग मारे जा चुके हैं। इन आंकड़ों को देखकर कोई भी डर सकता है, लेकिन कोरोना से इतर अन्य रोगों और वजहों से रोजाना मौतों के आंकड़े को क्या कहेंगे, जिनकी तुलना में ये प्रासंगिक ठहरता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में विभिन्न बीमारियों और वजहों कोरोना से इतर से रोजाना 1.5 लाख मौतें होती हैं। सिर्फ भारत में ऐसी मौतों का रोजाना का आंकड़ा 25,000 है। यह भयावह तस्वीर हमें बताती है कि कोरोना से डरना नहीं, हमें लड़ना है। आदिकाल से मानव जीवन संघर्षों से घिरा रहा है। जीवन के साथ संघर्ष था, है और रहेगा। देश काल और परिस्थितियों के अनुसार इस संघर्ष की प्रबलता में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अनुकूल हालातों में इस द्वंद की स्थिति सामान्य हो जाती है, मगर खत्म नहीं होती है। प्रतिकूल हालात में यह जंग अपने चरम पर पहुंच जाती है। इंसान हारता नहीं, हालात हार जाते हैं। ऐसे ही कुछ प्रतिकूल हालात कोरोना के रूप में आज हमारे सामने हैं। लंबे लॉकडाउन से अकुलाया जनमानस जरा सी छूट मिलते ही स्वाभाविक रूप से अपनी आर्थिक, सामाजिक और मानसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बाहर निकल पड़ा है। लंबे अरसे तक घर में कैद रहकर उसने कोरोना संक्रमण के प्रसार की उच्चतम दर को मात दे दी है। ऐसे में एहतियात के साथ कामकाज और दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वह बाहर निकल पड़ा है। बहुत स्वाभाविक है कि घर से निकलने के अपने खतरे हैं। ये किसी दो धारी तलवार सरीखा है। घर में कैद रहे तो भूखों मरने का संकट, बाहर निकले तो संक्रमण का खतरा। हालांकि देश का औसतन करीब 50% रिकवरी रेट और सबसे कम मृत्यु दर लोगों का हौसला बढ़ाता है। कुछ विशेषज्ञ देश में संक्रमण के पीक के आने में अभी वक्त लगने की बात कर रहे हैं। वही विश्व स्वास्थ्य संगठन पीक से उतार की तरफ बढ़ रहे यूरोप के कई देशों में वायरस के दूसरे चरण के हमले की आशंका जता रहा है। वैक्सीन आने में भी समय है। ऐसे में भारत इस वायरस के प्रति अपनी प्रतिरोधात्मक खूबियों के साथ आगे बढ़ चला है। हर्ड इम्यूनिटी भी एक बड़े आश्रय के रूप में देखी जा रही है। अब जब कोरोना के साथ ही जीवन जीना है, तो यह जंग तो हमें लड़नी होगी। इंसानियत के अस्तित्व से अब तक ऐसी सैकड़ों महामारियों ने हमारी परीक्षा ली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोरोना से इतर अन्य रोगों और वजहों से दुनिया में हर दिन करीब 1.5 लाख लोग मौत के शिकंजे में चले जाते हैं। अकेले भारत में करीब चौथाई लोग असमय काल कवलित हो जाया करते हैं। चूंकि उन मौतों को हमारा मन बहुत स्वाभाविक सा मान चुका है, लिहाजा उस खबर को पढ़ या सुनकर हमें डर नहीं लगता। कोरोना हमें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एहतियाती कदमों के तहत हम उससे दो दो हाथ जरूर करेंगे। हाँ, इसके लिए जीवन जीने के तौर तरीकों में बदलाव लाना होगा। हर बदलाव बेहतरी के लिए ही होता है। जीवन के इस संघर्ष में इंसान ही विजयी होगा और फिर सब कुछ पहले जैसा ही होगा। आदमियत की शुरुआत से ही महामारियों से हमारा पाला पड़ता रहा है। हर महामारी के बाद इंसानी सभ्यता ज्यादा मजबूत होकर उभरी है। शुरुआती दौर में तो हम स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से बहुत कच्चे थे, लेकिन इंसानों ने अपनी सूझबूझ और जिजीविषका से हर महामारी को मात दी है। नुकसान जरूर हुआ, लेकिन उनकी काट खोज ने हमने उन्हें मृतप्राय कर दिया। कोरोना भी इससे अलग नहीं है और एक दिन कोरोना का भी खात्मा होगा, क्योंकि जीवन चलने का ही नाम होता है। जब तक जीवन जीने की चाह होती है, तब तक जीवन जरूर चलेगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।
अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।